मेरा नाम काजल है। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े घर में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी टीचर थे। काफी बड़ा घर होने के कारण और काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल कर पाना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें एक नौकर की जरूरत महसूस होने लगी। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त ने अपने किसी जानने वाले के लड़के को हमारे घर काम करने के लिए भेजा। उसकी उम्र 22 से 23 साल की रही होगी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी से जिस अंदाज से वह मेरी तरफ देखता था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो घर का हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता था। इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर के काम के लिए रख लिया। मैंने भी नए शहर में एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मैं काफी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने लगी। जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे किसी के वहां से भागने की आहट महसूस हुई। फिर मैंने कपड़े बदलकर बाहर जाकर देखा तो नौकर हमारी गाड़ी साफ कर रहा था। वो मुझे सर से लेकर पांव तक बहुत बुरी नजरों से देख रहा था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसके इस तरह से देखने के अंदाज से मुझे काफी डर सा लगने लगा था। एक दो बार मैंने मम्मी को इसके बारे में बताने की कोशिश भी की थी कि मुझे नौकर की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती और इसे आप काम से हटा दो, लेकिन मम्मी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से करता था। फिर एक दिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठी क्योंकि उस दिन मुझे हल्का बुखार था और स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मम्मी पापा अपने स्कूल जा चुके थे। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया और दवा खाकर रूम में लेट गई और टीवी पर कुछ देखने लगी। तभी नौकर मेरे कमरे में आया और पूछने लगा कि दोपहर के खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना दो। दोपहर में वह खाना बनाकर मेरे रूम में ही लेके आया, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और चक्कर सा आने लगा तो मैं बेड पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आ गया। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी और मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तब नौकर मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप ठीक हो मैडम? मैंने उसे लड़खड़ाते हुए जुबान से बताया, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज डॉक्टर को फोन करके बुला लो। इतना सुनने का बाद वो मेरे करीब आकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, डॉक्टर की क्या जरूरत है मैडम, मैं खुद ही आपको ठीक कर दूंगा। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसके बाद वह मेरे करीब आ गया और मेरे ऊपर आकर कुछ गलत हरकत करने लगा। मैं पहले ही काफी अजीब हालत में थी और नौकर की इस हरकत से मैं और भी अधिक डर गई। फिर उसने बताया कि आपके खाने में नशे की गोली मिलाई थी, ताकि आपके साथ मैं अपनी मनमानी कर सकूं। इस वजह से मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी और किसी तरह से अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। तब वो मेरे पास लेट गया और मेरे ऊपर अपना हाथ फेरने लगा। उसकी इस हरकत की वजह से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। फिर उसने कहा कि मैडम आप डरो मत, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप तो इसे और भी एंजॉय करोगी।
मैं इस हाल में थी कि ना चाहते हुए भी उसे खुद को इस तरह से छूने से रोक नहीं पा रही थी। इतने में उसने आवाज दी, आ जाओ। और देखते ही देखते 3 लोग मेरे कमरे में आ गए। मुझे उनके चेहरे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो आपस बात कर रहे थे कि आज तक ऐसा माल नहीं चखा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तब मेरे घर के नौकर ने मेरे ऊपर के टॉप को उतार दिया और कहा, मैडम आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। जिस दिन से मैंने आपको देखा है उसी दिन से आपके ऊपर दिल आ गया था, और जब आपको रूम में कपड़े बदलते देखा था उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। तब मुझे याद आया मेरा शक सही था। उस दिन ये नौकर ही मुझे कपड़े बदलते हुए खिड़की से देख रहा था। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपने जिस्म को हिला तक नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसके मुंह से सुना कि आपका शरीर बहुत ही नर्म और मुलायम है, बिल्कुल गुलाब के पंखुड़ी की तरह। मैं तब तक ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और लड़खड़ाते हुए जुबान से उनसे ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी मिन्नतों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस समय तो उन्हें कुछ और ही दिखाई दे रहा था। मेरी इस हाल का भी वह खूब फायदा उठा रहे थे, क्योंकि मैं इस हाल में किसी को चिल्लाकर बुला भी नहीं सकती थी और मम्मी पापा भी शाम तक स्कूल से आते थे। अब उसने मेरे सबसे नाजुक हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया और कहा कि मैडम अब आपको और भी अधिक मजा आएगा। अब मैं समझ गई थी कि मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और मेरे बचने की उम्मीद ना के बराबर है, और अब तो मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। वो मुझे हर जगह किस और काटने लगा। मैं जितना हो सके उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर में तो जैसे जान ही ना बची थी। उसके बाद उन चारों ने मेरे साथ वो सब किया जिसका मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि मैं शायद बेहोश हो चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी थी। मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे और मम्मी लगातार रोए जा रही थी। मैं इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था। काफी कोशिशों के बाद डॉक्टरों ने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब ये शरीर मेरा नहीं रहा था। इस शरीर में सिर्फ दर्द के और कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी और पापा की एक लापरवाही ने मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया, जिसको मैं कभी भुला ही नहीं सकती। दोस्तों, कई बार हम कुछ बातों को छोटा समझ नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियां किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए हमेशा अपने घर की बेटियों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, ताकि वह ऐसे किसी भेड़िए की जाल में ना फंसे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।